प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम अध्याय सेकंड के आंकिक प्रश्न संख्या 10 से 13 पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? सिमी एवं सोनू एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:1 है। 31 मार्च 2016 को जो लाभ दिया गया है, जो निवल लाभ है, शुद्ध लाभ है, जो नेट प्रॉफिट है, वो आपका है 1,50,000 रुपए। इसके अतिरिक्त लिखा गया है निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि विनियोग खाता और जो पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, तैयार कीजिए। 1 अप्रैल 2015 यानी वर्ष के प्रारंभ की जो पूंजी दी गई है, सिम्मी की 30,000, सोनू की जो पूंजी दी गई है वो है 60,000। 1 अप्रैल 2015 यानी वर्ष के प्रारंभ में जो चालू खाते का बैलेंस है, सिम्मी 30,000, सोनू का जो दिया गया है वो है 15,000 यानी कि 15,000 रुपए। ये आपको कैपिटल और करंट का बैलेंस और क्या दिया गया है, शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपए। इसके अतिरिक्त कहा गया है वर्ष के दौरान आहरण राशि जो है वो 20,000 रुपए और सोनू के संदर्भ में कहा गया है 15,000 यानी कि 15,000। पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष दी गई है। आहरणों पर प्रभारित ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष एक औसत के अनुसार 6 माह की अवधि हेतु कैलकुलेट करना है। आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक 6 महीने की अवधि हेतु। वेतन दिया गया है सिम्मी के संदर्भ में 12,000 और सोनू के संदर्भ में 9,000। इसके साथ ही साझेदारों का जो चालू खाता है वो अपने को दर्शाना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता P&L अकाउंट और पूंजी खाता तैयार करना और साथ के साथ अपने को करंट अकाउंट जो है वो दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी फॉर्मेटिंग है। अगर बात करें P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, अगर आपको हानि में हिस्सा दिया गया है, नेट लॉस दिया गया है तो वो लिखेंगे। इसके अलावा साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा तो यहां आएगा और इसके अलावा आहरण पर ब्याज और अगर शेष जो हानि बचती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रेडिट पक्ष में दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले आपको शुद्ध लाभ जो दिया गया है वो है 1,50,000 रुपए। यहां हम दर्ज कर देंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपए। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है प्रश्न में, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कैपिटल का बैलेंस दिया गया है 30 और 60, आहरण का बैलेंस दिया गया आपको 30 और 15 और इन पर जो ब्याज की दरें हैं वो दर्ज की गई आपको। पूंजी पर ब्याज जो है वो 5%, पूंजी आपका 30 और 60 यानी 1,500 और 3,000 रुपए क्या आ जाएगा पूंजी पर ब्याज। कितने दी गई है पूंजी, 30 और 60, ये आपका आ जाएगा 30,000 का 5% यानी कि 1,500 और 60,000 का 5% यानी कि 3,000 रुपए। ये आपका दिया गया है पूंजी पर ब्याज। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके अलावा कहा गया है आहरणों पर 6 महीने की अवधि का ब्याज, वो भी 6% की दर से। तो 20,000 का 6% होता है 1,200 और 15,000 का 6% होता है 900। लेकिन 6 महीने का निकालोगे तो 1,200 और 900 की जगह 600 और आपका आ जाएगा 450। ये क्या आ जाएगा आपका आहरणों पर ब्याज, कितना 600 और 450 कितने का, ये आपको दिया गया है 12,000 का 6% और 6 महीने का, इसलिए 6/12। और यहां पर जो दिया गया है वो आपको है 9,000 6 महीने का 6/12। इस प्रकार से हमें क्या निकालना है, आहरणों पर ब्याज 600 और 450। और इसके अतिरिक्त क्या सूचना दी गई है, वेतन 12,000 और सिम्मी के संदर्भ में और 9,000 जो है सोनू के संदर्भ में, ये आ जाएगा आपकी सैलरी। $21,000 यानी कि 21,000। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट पक्ष की टोटल करके डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 1,50,000
और 1000 यानी 1,51,000 और ऊपर आ जाएगा ₹50 जो है वो एक्स्ट्रा में दिया गया है। यही अमाउंट यहां आ जाएगी 1,51,050 यानी कि 50। अब 1,51,050 में से आपको 15 और 3 4500 और 21,000 यानी कि 25,500 लेस करोगे तो प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 1,25,550। इस प्रॉफिट को क्या करना है? साझेदारों में वितरित करना है। कौन से अनुपात में वितरित करना है? जैसा कि प्रश्न में कहा गया है 3:1 में हम क्या कर देंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 3:1 में। और कितनी राशि आएगी? 3:1 में आ जाएगा 94,162। ये तो आ जाएगा सिम्मी के संदर्भ में, और सोनू के संदर्भ में आ जाएगा 31,388। ये हमने क्या कर दिया? लाभों का वितरण कर दिया। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या बनाना है आपको? पूंजी खाता और चालू खाता। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट और क्या दे रखा है आपको? करंट अकाउंट का जो बैलेंस है। अब बात करेंगे हम कैपिटल और करंट अकाउंट जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये आपका आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला काम प्रारंभिक शेष दर्शाना है, और प्रारंभिक शेष जो दिया गया है वो इस प्रकार है 30,000 और 60,000 कैपिटल का बैलेंस। ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा आपका 60,000 यानी कि 60,000 रुपए। क्या अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है प्रश्न में? तो प्रश्न में कहीं पर भी आपको लिखा है क्या भाई इतनी पूंजी अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है या पूंजी हटाई गई है? इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। यानी ना तो अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है, ना ही पूंजी जो है वो हटाई गई है। बैलेंस निकाल देंगे हम 30,000 60,000 और यहां पर जो है आपकी टोटल लगा दी जाएगी। क्लियर है यहां तक? अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई होता तो बाई बैंक, पूंजी हटाई होती तो टू बैंक, दोनों ही नहीं दिया गया है। अब हम आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट का बैलेंस कितना दिया गया है? करंट का जो बैलेंस दिया गया वो लिखा है सिम्मी 30,000 और सोनू के संदर्भ में 15,000। तो सबसे पहले बैलेंस लिख देते हैं 30,000 और 15,000। यह आपका बैलेंस आ जाएगा। बाई बैलेंस बीडी 30,000 और आपका 15,000। अब क्या करना है अपने को? जो भी साझेदारों में वितरण हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन के माध्यम से, वो आपका अगर स्थिर पूंजी विधि है तो करंट में जाएगा, अगर परिवर्तनशील होता तो कैपिटल में। तो सबसे पहले हस्तांतरण करते हैं पूंजी पर ब्याज। ये आ जाएगा 1,500 और आपका आ गया 3,000। इसके अतिरिक्त क्या दिया गया है? वेतन 12,000 और 9,000। इसका हस्तांतरण कर देंगे। ये 12,000 और ये आपका आ गया 9,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 94,162 और 31,388। तो ये आ जाएगा 94,162 और 31,388। इस प्रकार हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या बच रहा है अपना? आहरण पर ब्याज और जो आहरण की राशि दी गई है। तो आहरण कितना दिया गया है? वर्ष के दौरान आहरण जो है 20,000 और 15,000। ये आपका आहरण आ जाएगा 20,000 और 15,000 रुपए, 20,000 और आपका 15,000। अब क्या बचेगा? आहरणों पर ब्याज 600 और 450। ये आहरण पर ब्याज 600 और 450। क्लियर है? अगर परिवर्तनशील पूंजी विधि होता तो सभी समायोजन एक में ही आ जाता, लेकिन स्थिर पूंजी विधि है तो कैपिटल पूंजी लगाने और हटाने की प्रविष्टियां कैपिटल में जाएगी, शेष समायोजन करंट अकाउंट में जाएगा। अब क्या करना है? इसका जो टोटल है वो हम लगा लेंगे। कितना आ जाएगा टोटल? ये 30, 1,500, 12,000 और 94,162 जोड़ोगे आ जाएगा 1,37,662। और यहाँ की जो टोटल है 15,000, 3,000, 18, 9, 27 और 31,000 जोड़ोगे आ जाएगा 58,388।
और इनमें से क्या कर देंगे 20 और 600 यहां से घटा देंगे, 15 जो 450 इसमें से घटा देंगे, बैलेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1,17,662 और टोटल जो है वो यही रहने वाली है। क्लियर है। और यहां जो 58,000 है इसमें से 15,450 जो है लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 43,388, टोटल आ जाएगा 58,388। क्लियर है। इस प्रकार आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो तैयार किया जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार है, उनके लाभ विभाजन अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो उनका कैपिटल रेशियो है वही उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। व्यवसाय के प्रारंभ में 80,000 और 60,000 रुपए जो है पूंजी लगाई गई थी। फर्म ने अप्रैल 15 से व्यवसाय शुरू किया। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरणों पर क्रमशः 12% और 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुमत है। पूंजी पर 12%, आहरणों पर जो दिया गया है वो है 10%। रमेश और सुरेश क्रमशः 2,000 रुपए 3,000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 2,000 रुपए प्रति माह यानी वार्षिक हो गया 24,000 रुपए, 3,000 रुपए प्रति माह यानी वार्षिक जो हो गया एनुअल वो आ जाएगा आपका 36,000 यानी कि 36,000 रुपए। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे क्या कहता है, वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च 16 को उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व जो लाभ है वो है 1,03,000। यानी इनमें से कोई भी अमाउंट ना तो पूंजी पर ब्याज घटाया हुआ है, ना ही आहरण पर ब्याज जोड़ा हुआ है, ना ही वेतन के संदर्भ में कोई समायोजन है। लाभ जो दिया गया है वो है 1,03,000। आगे लिखा है रमेश और सुरेश के जो आहरण है वो 40,000 रुपए और 50,000 रुपए थे। आहरणों की राशि पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 और सुरेश के लिए 2,500 रुपए बनते हैं। हालांकि हमें आहरण पर ब्याज की दर दी गई है, लेकिन यहां पर ब्याज निकाल के भी दे दिया जो कि 6 महीने का लगाया गया है। आधार जो है अर्धवार्षिकी यानी कि वर्ष के मध्य में मानते हुए, क्योंकि वर्ष के दौरान हो आहरण, समय अवधि नहीं दी गई है तो 6 माह की अवधि के लिए ब्याज निकाला जाता है। हमें क्या करना है, इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए लाभ हानि विनियोग खाता और पूंजी खाते जो है तैयार करना है। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसमें क्या आ जाएगा लाभ यानी कि 1,03,000 रुपए। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट आ जाएगा 1,03,000। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगला जो स्टेप दिया गया है वो इस प्रकार से है, पूंजी पर ब्याज 12%। 80,000 का 12% होता है 9,600, 60,000 का 12% आ जाएगा 7,200। ये आ जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज। ₹16,800 पूंजी पर ब्याज। नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखा है अपने को, आहरण पर ब्याज जो कि 10% है, ब्याज निकाला हुआ भी है 2,000 और 2,500, ये यहां पर हम दर्ज कर देंगे। ये आपका आ गया आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वेतन। वेतन कितना दिया गया है 2,000 रुपए और 3,000 रुपए प्रति माह यानी 24,000 और 3 रुपए के हिसाब से 36,000। तो ये आ जाएगा आपका वेतन जो है 2,000 गुणा 12 24,000, 3,000 गुणा 12 यानी कि 36,000 रुपए पार्टनर्स सैलरी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या दिया गया है अपने को, वेतन हो गया, आहरण हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया। क्लियर है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन। अब क्या कर लेंगे, इस अकाउंट का अंतर निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। वो लाभ और हानि होगा जो कि साझेदारों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। 1,00,000 में 4500 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1,04,800 रुपए। और इसमें से क्या कर देंगे 16 और 24
40 और 36 यानी 76,800 रुपए जो है 1,04,800 में से घटा देंगे, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ये आएगा आपका 28,000 यानी कि 28,000 रुपए। और इस 28,000 को क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और लाभ जो है वो पूंजी के अनुसार है, यानी कि 80,000 अनुपात 60,000 यानी कि 4:3 में जो है लाभों का वितरण किया जाएगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो 28,000 आ गया। 28,000 को जैसे ही आप 4:3 में डिवाइड करोगे तो 7 का भाग लगोगे 4, 16,000 और आपका 12,000। क्लियर है, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये आपका बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। अब क्या बनाएंगे, पूंजी क्या मान लिया है, अस्थिर मानते हुए, परिवर्तनशील मानते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है तैयार करना है। सबसे पहला काम जो पूंजी है उसको दर्ज करना है, और पूंजी जो प्रश्न में दी गई है वह इस प्रकार है 80,000 और आपका 60,000। तो सबसे पहले आ जाएगा बाई बैलेंस विधि 80,000 और 60,000, और इन पर क्या था 12% से ब्याज 9,600 और आपका 7,200 जो है पूंजी पर ब्याज। वेतन 2,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपए प्रति माह यानी 24,000 और आपका 36,000। लाभों में हिस्सा कितना था, 28,000 को डिवाइड किया था 16,000 और 12,000, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। इसके अलावा क्या शेष रहेगा, इसके अलावा रहेगा आहरण, और आहरण पर ब्याज। आहरण कितना दिया गया है 40,000 और 50,000, तो आहरण लिख देंगे। और इन पर ब्याज जो दिया गया था वो कितना था, आहरण पर ब्याज 2,000 और 2,500 रुपए, ये आ जाएगा आहरण पर ब्याज 2,000 और 2,500। क्लियर है, ये बन जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूंजी अस्थिर है, परिवर्तनशील है, एक ही खाता बनेगा कैपिटल, और सभी मदें जो है इस अकाउंट के अंतर्गत ही अपने को दर्ज करना है। अब क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे 80 और 9 89, 24 और 16 40, जो जोड़ देंगे 89 में कितना आ जाएगा 1,29,600। इसी प्रकार क्या कर देंगे, इस पक्ष की भी टोटल लगा देंगे 1,15,200, और इनमें से क्या करना है, ये बैलेंस जो है घटा देंगे, बैलेंसिंग फिगर यानी अंतर की राशि जो है वो बैलेंस आ जाएगा। ये टोटल 1,29,600 115,200, बैलेंस जो है 40 और 2 42,000 घटा देंगे 87,600 रुपए, और यहाँ पर 52,500 जो है लेस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 62,700 रुपए। ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यानी कि अंतिम शेष। P&L एप्रोप्रिएशन में गिनी चुनी मदें, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, और इसके अलावा जो अगर लाभ बचता है तो लाभ, हानि बचता है तो इधर आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो आपका अस्थिर पूंजी विधि है, बैलेंस ओपनिंग, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, अगर हानि में हिस्सा, ये गिनी चुनी जो है 3-4 मदें यहां पर हम दर्ज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, सुकेश विनीता एक फर्म में साझेदार है, उनका समझौता निम्न प्रावधानों से युक्त है, जिसके अनुसार सुकेश व विनीता का लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देय है, विनीता को प्रतिमाह 600 रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होने हैं। 31 दिसंबर को लेखा खातों से निम्नलिखित शेष प्राप्त हुए हैं, पूंजी खाता 40,40, चालू खाते 7,200 और 2,800, आहरण 10,850 8,150। पूंजी पर ब्याज से पूर्व और साझेदारों का वेतन निकालने के पश्चात इस वर्ष में फर्म का जो लाभ है वो 9,500 है।
लाभ हानि विनियोग खाता और चालू खाते तैयार कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रॉफिट का हस्तांतरण जो 9,500 है, लेकिन साझेदारों के वेतन के पश्चात, वेतन कितना है 600 रुपए प्रति माह, यानी 7,200 घटाया हुआ है, इसे जोड़ करके लिखेंगे। तो कितना दे रखा है लाभ 9,500 और 600 रुपए प्रति माह यानी कि 7,200 जो है इसमें जोड़ा जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16,700। क्लियर है यहां पर। अब क्या दर्ज करना है अपने को, ये दिया गया है पूंजी पर ब्याज 5%। पूंजी कितनी है 40,000, तो 2,000 रुपए पूंजी पर ब्याज। इसके पश्चात क्या दिया गया है वेतन, और वेतन कितना लिखा है 600 रुपए प्रति माह। तो 600 रुपए प्रति माह से कितना आ जाएगा 7,200। शेष क्या बचेगा, लाभ और लाभों को साझेदारों में कौन से अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। कितना आएगा प्रॉफिट, घटा दीजिए 16 में से 4 और 7, 11,200 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 5,500 रुपए प्रॉफिट। क्लियर है। और इस 5,500 को हमें क्या करना है, साझेदारों में वितरित करना है 3:2 में। ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3,300 और 2,200 रुपए। ये बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको आगे पूंजी खातों में कैसे हस्तांतरण करेंगे, तो सबसे पहले तो कैपिटल, और कैपिटल में जो पूंजी दी गई है वो प्रारंभिक शेष था 40,000 रुपए प्रत्येक साझेदार का। क्या अतिरिक्त पूंजी प्रश्न में लिखा है पूंजी लगाई गई है या पूंजी हटाई गई है, इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं है, यानी ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है। तो बाय बैंक अतिरिक्त पूंजी भी नहीं, टू बैंक पूंजी विड्रॉल भी नहीं, बैलेंस जो है वो यहां पर दर्ज हो जाएगा 40,000। ये आपका क्या दे रखा है, कैपिटल का बैलेंस जो है वो प्रश्न में दिया गया है। अब क्या करना है अपने को, करंट अकाउंट तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट का बैलेंस। तो प्रश्न में करंट के संदर्भ में क्या सूचनाएं दे रखी है, 7,200 और 2,800 रुपए प्रारंभिक शेष दिया गया है, यह हम दर्ज कर देते हैं 7,200 और 2,800। और पूंजी पर ब्याज कितना था, पूंजी पर ब्याज प्रत्येक साझेदार का 2,000 और 2,000, ये आपका दे रखा था पूंजी पर ब्याज। और वेतन किसके संदर्भ में दिया गया था, तो वेतन के संदर्भ में साफ साफ लिखा था 600 रुपए प्रति माह विनीता को। तो विनीता के कॉलम में जाएगा 7,200 रुपए, यह आ जाएगा विनीता के कॉलम में 7,200। क्लियर है। इसके अलावा क्या सूचना दे रखी थी, क्या आहरण दिया गया था, तो आहरण लिखे हैं 10,850 और 8,150। ये आपको क्या दे रखा है, आहरण की जो राशि है, ड्राइंग्स जो है वो दिया हुआ है 10,850 और 8,150। अब क्या करेंगे, लाभ, लाभ कितना दिया गया है अपने को 3,300 और 2,200 रुपए, ये प्रॉफिट का दर्ज कर देंगे 3,300 और 2,200। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, इसका जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है, वो हम यहां पर निकाल लेंगे। जो टोटल है, टोटल में से 10,850 और 8,150 घटा देंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर अंतर की राशि में क्या आ जाएगा, इनका अंतिम शेष जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस प्रकार से निकाल लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक। क्या करना है अपने को, लाभ जो दिया गया है 9,500, पूंजी पर ब्याज घटाने से पूर्व लेकिन वेतन घटाने के पश्चात, इसलिए वेतन की राशि जोड़ करके लिखा है 16,700। यहां हम सीधा बाय P&L 9,500 भी लिख सकते थे, फिर ये 7,200 यहाँ नहीं आता, लेकिन इससे गड़बड़ ये होती कि हम यहाँ पर 7,200 लगाना हो सकता है भूल जाए।
तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया भाई वेतन से पहले कितना था और वेतन भी जो है यहाँ पर दर्ज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न क्या कहता है, राहुल, रोहित और करण ने 1 अप्रैल को क्रमशः 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया था। प्रारंभिक पूंजी और जो लाभ है वो 1,35,000 है। साझेदारों के आहरण राहुल के 50, रोहित के 50, करण के 40,000 है। लाभों को साझेदारों के बीच 3-2-1 अनुपात में वितरित किया गया। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 20 लाख का 5% कितना निकल करके आ जाएगा अपना 1,90,000 और 16 लाख का 5% आ जाएगा आपका 80,000। लेकिन लाभ 1,35,000 है। किसी भी कंडीशन में लाभों से ज्यादा ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस ब्याज को जो अनुपात जो बनेगा उसी अनुपात में 1/35 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, देखिए कौन कौन साझेदार है, राहुल, और राहुल की जो पूंजी दी गई है वो है 20 लाख और इसका जो 5% निकल करके आएगा वो आएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्या दिया गया है, रोहित, इसके संदर्भ में कितनी राशि दे रखी है, 18 लाख। ये आ जाएगा आपका 90,000। नेक्स्ट पार्टनर कौन दिया गया है, करण, 16 लाख, 5% से आ जाएगा आपका 80,000। टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,17,27,000। ये इस प्रकार से जो है अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,17,000। अब देखिए यहां पर क्या है, ब्याज तो टोटल बन रहा है 2,70,000, लेकिन लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ जो है वो 1,35,000 रुपए ही है। किसी भी कंडीशन में ब्याज जो है इस 1,35,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इस 1,35,000 का हमें क्या करना है, इस रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10, 9 और 8 में डिवाइड कर देंगे, वही आपका पूंजी पर ब्याज आ जाएगा। पूंजी पर ब्याज, फर्स्ट कैंडिडेट कौन है, राहुल, ये आ जाएगा 10/27 गुणा 1,35,000, ये आ जाएगा आपका 50,000 यानी कि 50,000। फिर क्या है, रोहित, ये आपका क्या आ जाएगा, पूंजी पर ब्याज, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ब्याज जो है वो लाभों से अधिक नहीं दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज लाभों से अधिक नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। क्या दिया गया प्रश्न में, स्पष्ट है, 20, 18 और 16 5% की दर से 1,90,000, 80,000, लेकिन 2,70,000 का जो है हम ब्याज नहीं दे सकते क्योंकि लाभ जो है 1,35 का है। 1,35 को हमें क्या करना है, 10, 9, 8 में डिवाइड कर देंगे, ये आपका पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन। तो इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।